नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हालांकि किसको क्या विभाग मिला है, इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक हमें ये पता नहीं है या इस तरह की जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा। लेकिन हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि चिराग पासवान को किस विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और शपथ ग्रहण के बाद जाहिर है ये जेहन में सबके सवाल है कि चिराग पासवान किस विभाग के मंत्री बनेंगे, उनको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। कभी रेल मंत्रालय की चर्चा होती है, कभी ये चर्चा होती है कि नहीं रेल मंत्रालय जेडीयू के पास चला जाएगा। उम्मीद कम ही है कि चिराग और जेडीयू के पास रेल मंत्रालय जाएगा। बीजेपी हो सकता है इसे अपने पास रखे, लेकिन चिराग पासवान पर हम बात करेंगे। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। देखिए, जो हमारी समझ कहती है, कोई बहुत पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, जो हमारी समझ कहती है और हमने जो जानकारी जुटाने की कोशिश की है उसके मुताबिक चिराग पासवान को वही मंत्रालय मिल सकता है जो उनके पिता संभाला करते थे। चिराग पासवान उसी विभाग के मंत्री हो सकते हैं जिस विभाग के मंत्री उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था और जो लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है इसका भी श्रेय रामविलास पासवान को भी जाता है। चिराग पासवान इसको बहुत भुनाते भी रहे हैं और जो चर्चा है कि चिराग पासवान वो मंत्रालय चाहते भी हैं, एक भावनात्मक मामला भी है। राजनीति के जानकार इसको इस तरह से भी जोड़कर देख रहे हैं कि चिराग पासवान चाहेंगे उनके पिता के पास जो मंत्रालय था वही मंत्रालय चिराग पासवान संभाले। अगर चिराग पासवान को ये मंत्रालय नहीं मिलता है, शायद मिल जाए, क्योंकि चिराग पासवान इन दिनों मोदी के बड़े भरोसेमंद हैं। मोदी की कृपा बरस रही है चिराग पासवान पर और चिराग पासवान भी मोदी खूब कर रहे हैं। जाहिर है एनडीए गठबंधन में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तारीफ की चिराग पासवान की, हाजीपुर में जाकर मदद भी की है और चिराग पासवान पर बहुत भरोसा भी जताया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको सीटें दी गई, 5 सीटें दी गई, हाजीपुर की सीट भी दे दी गई और चिराग पासवान के लिए मोदी ने, बीजेपी ने पशुपति पारस को कुर्बान कर दिया। एक तरह से उनको पूरी तरह से निपटा दिया, उनको एक भी सीट नहीं दी। तो चिराग पासवान का रसूख एनडीए में है, इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात में कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो रसूख दिखता है उससे ये लगता है कि कैबिनेट मंत्री तो वो बन गए हैं और कैबिनेट मंत्री अगर बने हैं तो रसूखदार मंत्रालय उनको मिलेगा, बड़ा मंत्रालय मिलेगा, पावरफुल मंत्रालय मिलेगा। तो एक चर्चा है कि उनको वही विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है जो विभाग उनके पिता संभाला करते थे। एक दूसरी चर्चा है कि युवा एवं खेल मामलों के मंत्री वो बनाए जा सकते हैं। बस मैं चर्चा की बात कर रहा हूं, ऐसी कोई बहुत पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। तो 2 मंत्रालय में से कोई एक मंत्रालय चिराग पासवान को मिल सकता है, ऐसी हमारी जानकारी है, ऐसी हमारी समझ है। या तो वो वही विभाग संभालेंगे जो उनके पिता संभाला करते थे, नहीं तो फिर चिराग पासवान युवा एवं खेल विभाग के मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, 2025 के चुनाव से भी जोड़कर इसको देखना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव से पहले चिराग पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। तो चिराग पासवान की ये रणनीति होगी, चिराग पासवान ये चाहेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनको वो विभाग मिले जिससे वो लोगों के लिए, कम से कम बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए ऐसा काम कर जाएं जिससे उनकी छवि उस रूप में डेवलप हो, उस रूप में विकसित हो, जिससे ये मैसेज जाए कि नहीं इन्होंने काम किया है और विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में उसका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ लिया जा सके। तो ऐसा ही कोई विभाग चिराग पासवान खुद भी अपने लिए चाहेंगे। खैर, अब अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, लेकिन हमारी अपनी जो समझ कहती थी या हमने जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर हमने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।